तो हेलो गाइस, रिएक्ट की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने यूज रैप हुक्स के बारे में देखा था। तो आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है पोर्टल्स के बारे में, कि हम कैसे पोर्टल्स क्रिएट करें फिर उनका यूज करें। तो पोर्टल होते भी क्या हैं वो सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। और फाइल बना लेते हैं, फाइल का नाम रख लेते हैं portal.js। portal.js, इसमें RFC फंक्शनल कंपोनेंट रेडी। और सबसे पहले कि देखो पोर्टल बनाने के लिए ना, देखो पोर्टल होता क्या है। चलो अभी इसमें जैसे मैं हेलो लिख दूं, ठीक है। पहले पोर्टल को देख लेते हैं होता क्या है और क्यों हम इसको यूज करते हैं, पहले ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसको जैसे पोर्टल को मैंने बनाया, पोर्टल ये बन गया और इसको क्या करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं पोर्टल, ठीक है। और ये हो गया, सेव करते हैं, कंपाइल होने देते हैं नीचे। और इसका ऐसा करता हूँ, इसको मैं क्लास नेम भी दे देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। क्लास नेम सर्च बार, ठीक है। सेव करते हैं। तो देखो ये आ गया हेलो, ठीक है। अब बट एक चीज देखना, अभी इंस्पेक्ट करके एक चीज दिखाता हूँ आपको, उस पर गौर करना। देखो जो भी चीज हम लिखते हैं ना रूट के अंदर जाती है। देखो बॉडी में जाएंगे, बॉडी में ये रूट है ना, रूट के अंदर हेलो आया होगा। देखो ये रहा हेलो, ठीक है। ये हेलो जो है रूट के अंदर है। मानो कि हमें एक अपना अलग रूट बनाना है, मतलब एक अलग बनानी है HTML, उसके अंदर हमें हर चीज डालनी है। देखो अभी तो ये सारा रूट के अंदर जा रहा है, ठीक है। मान लो कि हमें अलग से एक HTML बनानी है, हमें उसके अंदर स्टोर करना है। देखो हम जो app.js के अंदर लिख रहे हैं, जो भी फाइल बनाते हैं, हमें पता है सारा कहाँ पे जाता है, इस ID रूट में जाता है। मान लो हमें इसके अंदर नहीं ले जाना, हमें एक खुद का एक नया पोर्टल चाहिए, तो वो कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। और वो क्यों करते हैं वो भी देखते हैं। देखो इसलिए करते हैं, कई बार हमें इस रूट से हटके कोई चीजें डालनी होती हैं, जैसे लॉग इन पेज या कुछ भी मान लो, तो उसके लिए हमें पोर्टल आना जरूरी है। तो पोर्टल के लिए सबसे पहले देखो, सबसे पहले जाएंगे index.html में। अभी इसमें क्यों जा रहे हैं बताता हूँ, क्योंकि इसी के अंदर हमारा रूट होता है, ठीक है। ये रूट होता है। मान लो हमें एक नया पोर्टल बनाना है, उसका नाम मैं रख देता हूँ अदर रूट, ठीक है। ज्यादा कुछ अदर रूट, ठीक है। तो इस आईडी इसका नाम रख दिया हमने अदर रूट। अब हम चाहते हैं जो अदर रूट बनाया है इसके अंदर जाए हमारा सारा कंटेंट, ना कि रूट के अंदर। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले इसको सेव कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। इस index.html का सिर्फ इतना ही काम था कि हमें एक बनाना था डिव। अब यहाँ पे देखो करते क्या है, इस सबको हटाता हूँ अभी मैं, इसको पूरे को। यहाँ पे क्या करना है आपको, लिखना रिएक्ट लिखना आपको रिएक्ट डॉम डॉट क्या करना, क्रिएट पोर्टल, ठीक है। क्रिएट करना आपको पोर्टल। और सबसे पहले रिएक्ट डॉम को यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेना, वरना ये एरर थ्रो करेगा। रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। हमने इंपोर्ट भी कर लिया रिएक्ट डॉम को। अब देखो जो क्रिएट पोर्टल है ना, दो आर्गुमेंट लेता है। दो आर्गुमेंट क्या लेता है, सबसे पहले लेता है div, यानी कोई भी HTML, ठीक है। मान लो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ पोर्टल। और दूसरी चीज ये लेता है क्या, वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। देखो ये खुद ब्लैक बॉक्स ने मुझे दे दिया, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे आएगा अदर रूट। अब ये मैंने क्या कर दिया क्या नहीं, जिनको समझ में नहीं आया फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो हमें रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्ट डॉम, और वो भी करना पड़ेगा रिएक्ट डॉम से, ना कि रिएक्ट से, ठीक है। रिएक्ट डॉम जो इंपोर्ट करोगे वो इंपोर्ट करोगे रिएक्ट डॉम के अंदर से, ठीक है। तो ये इंपोर्ट कर लिया। अब इसको यूज कैसे करते हैं, रिएक्ट डॉम का एक प्रॉपर्टी होती है क्रिएट पोर्टल, क्योंकि हमें पोर्टल क्रिएट करना है। तो लेकिन क्रिएट पोर्टल लेता है हमारे पास दो आर्गुमेंट। फर्स्ट आर्गुमेंट HTML, वो HTML जो हमें इंसर्ट करानी है,
किसके अंदर करानी है, अदर रूट के अंदर। ठीक है, देखो सबसे पहले मुझे मान लो कि मुझे इंसर्ट कराना है ये एचटीएमएल डिव टैग इंसर्ट कराना है, और वो पोर्टल लिख दिया, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरा कहने का मतलब ये था कि हमें एचटीएमएल लिखनी है, और एचटीएमएल में मैंने क्या लिखा, एक डिव टैग लगा दिया सिंपल सा, फिर कॉमा, फिर दूसरा आर्गुमेंट लेता है, उस एलिमेंट को गेट करता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और उस आईडी का नाम मैंने डाला था अदर रूट। उस आईडी का नाम लिख देना जिसके अंदर आपको ये इंसर्ट कराना है। ठीक है, जिसके अंदर मान लो आपने बनाई होती एक आईडी, मान लो रूट 1 नाम से, तो यहाँ पे उसका नाम रूट 1 लिखते और उसके अंदर वो गेट कर जाती। इसको करते हैं सेव। ठीक है, तो अब एक चीज देखना, पोर्टल आया होगा। ठीक है, वहां पे यहाँ पे पोर्टल आएगा, रिएक्ट डॉम वॉज नॉट फाउंड इन रिएक्ट डॉम। क्या एरर थ्रो कर रहा है ये कह रहा है कि रिएक्ट डॉम इम्पोर्टेड एज रिएक्ट डॉम वॉज नॉट फाउंड इन रिएक्ट डॉम, मतलब जो हमने इम्पोर्ट किया है वो गलत बता रहा है, तो इसको हटा देना। ऐसा करना, इसको हटा देना है, ये जो लगाया ना मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए थे, इसको हटा देना। वो शायद एज एन ऑब्जेक्ट उसको ले रहा है, इस वजह से वो मान नहीं रहा होगा। हाँ देखो अब आ गया। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। सबसे पहले मैंने हेलो की जगह पोर्टल लिखा, सबसे पहले पोर्टल आना चाहिए, पहली बात तो आया, आ गया। ठीक है, पोर्टल आ गया, और इस पोर्टल को बीच में लाने के लिए ऐसा करते हैं, इसको क्लास नेम डाल देते हैं। ठीक है, क्लास नेम सर्च बार, सेव करते हैं। सर्च बार से क्या है, थोड़ा सेंटर में आ जाता है, थोड़ा ठीक लगता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो पोर्टल आ गया। पोर्टल मैंने यहाँ पे लिखा था, पोर्टल मैंने यहाँ पे लिखा था, देखो ये रहा पोर्टल। ठीक है, तो ये पोर्टल आ गया। अब एक चीज देखते हैं कि हमारा ये रूट के अंदर आया, देखो रूट ये रहा, रूट के अंदर तो नहीं आया। अब देखो अदर रूट नाम से एक फाइल है, इसको ओपन करके देखते हैं। ठीक है, फाइल नहीं, एक टैग है। अब देखो उसके अंदर आ गया पोर्टल, देख रहे हो हमारा क्रिएट हो गया पोर्टल। पहले कहाँ पे जो भी चीज हम लिख रहे थे वो रूट के अंदर आ रही थी, अब लेकिन अदर रूट जो हमने दूसरा रूट बनाया था, यानी दूसरा पोर्टल बनाया था, और वो हमारा किसके अंदर आ रहा है, दूसरे पोर्टल के अंदर। तो ऐसे हम क्रिएट करते हैं दूसरा पोर्टल और उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब मानो इसके अंदर बहुत सारी जावा वो होती है, एचटीएमएल होती है। ठीक है, मैं डिव टैग को यहीं खत्म नहीं करना चाहता, मानो मैं इसके अंदर और बड़ा कर देते हैं, इसके अंदर मैं एक H1 डालना चाहता हूँ, सॉरी H1 डालना चाहता हूँ। H1 में लिखना चाहता हूँ हेडिंग, और एक पैराग्राफ डालना चाहता हूँ, इसमें लिखना चाहता हूँ मैं लॉरम लॉरम 5 ही लिख दो, ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता मैं इसको। ठीक है, और सेव करता हूँ, तो देखना ये भी आ जाएगा। कितना भी बड़ी HTML लिखो अब इसके अंदर, हेडिंग लॉरम ये आ गई पूरी, और देखो जो भी कंटेंट मैंने लिखा होगा डिव के अंदर, ये H1 आ गया, फिर ये आ गया, और ये सारा किसके अंदर आ रहा है, अदर रूट के अंदर। था कोई मुश्किल, बस 2 स्टेप थे। सबसे पहले इसको इंपोर्ट करो, और दूसरा स्टेप था क्रिएट पोर्टल। क्रिएट पोर्टल 2 आर्गुमेंट लेता है, एक तो HTML, सबसे पहले कुछ भी HTML जो आपको डालनी है वो डाल दो, फिर कॉमा, दूसरा आर्गुमेंट लेता उस गेट एलिमेंट बाय आईडी, दूसरी उसको गेट करने के लिए। ठीक है, और गेट उस आईडी का नाम जो जिसको गेट करना है, सिंपल। तो ऐसे हम क्रिएट करते हैं पोर्टल। होप करता हूँ आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी, नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके थोड़ा स्लो करके देख लेना, बार बार प्रैक्टिस करना। देखो ये सिंटेक्स पहले मेरे को भी याद नहीं हुए थे, सही बताऊं, मेरे को ऐसा लगता था भाई क्या है क्या नहीं है, मेरे को याद नहीं हुए थे भाई। मैंने ये याद करने का सबसे बढ़िया तरीका भाई, इसको मैंने कम से कम 4-4 5-5 बार करके देखा, रट गए हैं, सही बता रहा हूँ रट गए हैं, और आपको भी रट जाएंगे, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, कोडिंग कोई मुश्किल चीज नहीं है, याद करने का है नहीं, समझने का है। तो होप करता हूँ आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।